जी असद कैसर साहब 2 मिनट के लिए। अब बिजनेस को हमने रोका है आपकी वजह से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए स्पीकर साहब, मैं आज जो बात इस पूरी पार्लियामेंट के सामने रखना चाहता हूं, तो सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए। खुर्शीद शाह साहब, मैं समझता हूं कि देखिए हमने यहाँ एक स्पेशल कमेटी बनाई थी। वो स्पेशल कमेटी का बुनियादी मकसद ये था कि जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ और पार्लियामेंट की तज़हीक की गई और प्रिविलेज ब्रीच की गई, तो इसके हवाले से जो है ना कमेटी बनाई, और उस कमेटी का ये था कि ये इस हाउस की जो इस्तेहकाक मजरूआ है उसको बहाल करेगी। मुझे समझ नहीं है कि अभी तक उस कमेटी ने क्या फाइंडिंग दी है, क्या एक्शन लिया है। और उसका नतीजा भी ये है कि हमारे पंजाब के जितने एमएनएज हैं इस पे जमीन तंग की गई है। हमारे जितनी भी एमएनएज इधर बैठे हैं, हमारे एक एक एमएनए की घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दे। और ये तक कहते हैं कि हमने स्पीकर से बात किए, आपका इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर हो जाएगा। तो ये हमें बताएं कि क्या ये पार्लियामेंट इस तरह चलेगा? स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो, क्योंकि मैं जब आप इस तरह नहीं तवज्जो करेंगे तो फिर आप कोई बात की मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक एमएनए लोग इसलिए बनते हैं कि वो उसकी अपने इलाके में इज्जत होती है, कोई ताना कचहरी में उसकी रिस्पेक्ट होती है, कोई उसकी बात सुनता है। अभी उल्टा एमएनएज चुपते हैं, उसको जबरदस्ती की जाती है और उसको कहा जाता है कि तुमने इस्तीफा देने हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किस कानून के तहत हमारे एमएनएस को जो है ना इसका तंग किया जा रहा है? उसका बुनियादी हक उसको नहीं दिया जा रहा। उसकी खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है। और किससे प्रोटेक्शन की जरूरत है? हुकूमत से प्रोटेक्शन की जरूरत है, स्टेट से प्रोटेक्शन की जरूरत है, पुलिस से प्रोटेक्शन की जरूरत है, डीसी और डीआईजी और पुलिस ऑफिसर से प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैं ये पार्लियामेंट जो है ना, ये बिल्कुल ये एक रबर का स्टैंप बन गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं रही। खुदारा इस पार्लियामेंट की जो प्रेस्टीज है, उसकी जो इस्तेहकाक है, इसकी जो प्रिविलेज है, इसको प्रोटेक्ट करे। अगर हमारे एक एमएनए को मजबूर किया गया और उससे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया, वल्लाह यहां कोई सब्जी नहीं चलेगी। ये कोई इस तरह है कि आप जो है ना उधर बैठ के तुम सरकारी तनख्वाहों पे अपने घर पाल रहे हो, टैक्स पे आपको तनख्वाहें मिल रही है और आप हमारे लोगों को बेइज्जत और बेतौकीर कर रहे हैं। बैठे हैं, मेरे ख्याल में वो हमारे एमएनए इधर बैठे हैं, एक एक एमएनए बता देंगे। हाथ उठाए हमारे पंजाब के एमएनए, उसके आपके साथ कितना जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक एक को जो है जलील किया जा रहा है। ये इसने इस मुल्क को अपने बाप का जागीर बनाया हुआ है। खुर्शीद शाह साहब चूंकि इस कमेटी के चेयरमैन हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उस कमेटी की कोई नतीजा, कोई रिजल्ट, कोई जो एमएनएज है उसकी जो प्रिविलेज है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई इकदाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अगर इस तरह रवैया रहा तो फिर ये सब नहीं चलेगी।